अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा में केंद्रीय जेल में कैदी की मौत के मामला तूल पकड़त नजर आवला है। परिजनन के द्वारा जेल प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जबकि जेल अधीक्षक के द्वारा बतावा गया कि कैदिन का हार्ट, बीपी और शुगर जैसी बीमारी रही है। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सब जनन का प्रणाम कही थे। शुरू कही थे बड़ी खबर से बता दी कि केंद्रीय जेल रीवा में 2 दिन के भीतर सजा काटे वाले 2 कैदी की मौत हुई है, जिसके बाद जेल के भीतर की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। एक बंदी की मौत शुक्रवार जबकि दूसरे बंदी की मौत शनिवार का है। हालांकि पूरे मामले में रविवार का जेल अधीक्षक के द्वारा सफाई दी गई, जिनकर कहा है कि दोनों कैदी के जाए के कारण उनकर बीमारी बड़ी वजह रही। दोनों कैदी का एक बीमारी से ग्रसित रही। हम पूरा मामला बता दें कि सुर्खी में तब आवा जब शुक्रवार का एक बंदी की मौत हुई गई। मामला तब और गर्माएगा जब शनिवार का एक और बंदी की मौत हुई गई। शुक्रवार को हुई मालवली मौत के बाद बंदी के परिजन के द्वारा जेल प्रशासन का मौत के जिम्मेदार ठहरावा गया। एक के बाद परिजन धरना पड़ रही गई। उनका कहा रहा कि जब पोस्टमार्टम जब तक शव के न हो जाए तब तक उनका आश्वासन जो है कि कार्रवाई के न मिली तब तक वो शांत न हुई। प्रशासनिक अमला के मौके पहुंचे पर न्यायिक जांच के आश्वासन के बाद मामला जैसे तैसन के ठंडा भा। जानकारी के मुताबिक गढ़ निवासी सुधाकर सिंह पिता जनार्दन सिंह लगातार 2023 से 307 और अन्य धारा में केंद्रीय जेल रीवा में बंद रहा। मृतक के भाई प्रभाकर सिंह के मुताबिक सुधाकर की तबीयत पिछले कुछ महीना से खराब रही। हार्ट की बीमारी के चलते तबीयत बिगड़े पर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवा रहा। परिजन के आरोप है कि बंदी सुधाकर सिंह की मौत जेल प्रशासन की लापरवाही से भय। उनके द्वारा बार बार कहा गया रहा कि अब तबीयत ठीक नहीं रहती है, अच्छा इलाज और देखभाल की जरूरत थी, बावजूद है कि उपचार में लापरवाही की गई। मौके में धरना दे वाले पार्षद विनोद शर्मा के द्वारा कहा गया कि रीवा केंद्रीय जेल की हालत अंधेर नगरी चौपट राजा के जैसन हुई गई है। 7 घंटा ये बात को लेकर धरना दिन गया, लेकिन कैदी की मौत के बाद कई घंटा बावजूद बता दी कि हथकड़ी लगाई रही। जेल के कैदी का चंदा दे पड़त है और प्रताड़ित करे के आरोप गला लगावा गया है। जबकि केंद्रीय जेल में 2 कैदी की मौत पर जेल अधीक्षक SK उपाध्याय के कहा है कि 31 मई और 1 जून का 2 कैदी की मौत पर 30 तारीख का गढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले कैदी सुधाकर सिंह के शाम 5 बजे अचानक तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के द्वारा ICU और उसके बाद वेंटिलेटर में रखा गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। बंदी ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट रहा। 1 सप्ताह पहले इलाज के खातिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि दूसरे कैदी की मौत 1 जून का रात 8:30 बजे है, जो सीधी जिला के बहरी के निवासी रहा। पॉक्सो एक्ट के जुर्म में आजीवन कारावास के सजा आरोपी काटत रहा। उम्र लगभग 68 साल रही। आरोपी बीपी और शुगर के मरीज रहा, जेका हार्ट की समस्या खिला रही। दोनों कैदी के जांच के खातिर डीजे के द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करेंगे। हम दोनों कैदी के मृत्यु के जांच की जाई, जिसके अलावा मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मृत्यु के कारण की जांच कराने के अधिकार। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। इजाजत। ये रेगुलर मेडिकल कॉलेज की देखरेख में उपचार चलता था इसका। ये डेथ के लगभग 15 दिन पहले भी ये 1 सप्ताह के करीबन मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहा है और लगातार इसका उपचार जेल अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में लगातार चलता रहा। साथ ही साथ जो दूसरा कैदी है जिसकी कल रात में लगभग 8:30 बजे के आसपास निधन हुआ, वो बहरी थाना क्षेत्र जिला सीधी का रहने वाला था। पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सज़ा में बंद था। उसकी उम्र लगभग 68 साल थी और वो भी बीपी शुगर का पेशेंट था और साथ ही साथ हार्ट की प्रॉब्लम थी उसको। आपने भी देखा होगा कि आज कैदी मर गया और मरने के 3 घंटे तक उसके हाथों में हथकड़ी लगाए रखी। ये लापरवाही नहीं है। मैंने उन लोगों से भी पूछा कि भारी लूट है, यदि कोई व्यक्ति अपना खेत बेच के वहाँ पैसा ना पहुँचाए तो उनको इतना मारते हैं कि मार के मार डालते हैं। वही तो नतीजा कल हुआ।